गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, आपके सेकंड चैप्टर का नाम है स्टारी स्काई। स्टारी स्काई को हिंदी में कहते हैं तारों से भरा आसमान। ठीक है, आइए हम अब इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या क्या हमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखा है Interested in stars and heavenly bodies? Read these facts about stars. आइए हिंदी में समझते हैं। इंटरेस्टेड यानी रुचि रखते हैं। क्या आप रुचि रखते हैं किनमें? स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज। स्टार्स मीन्स तारे एंड और हेवनली बॉडीज मीन्स आकाशीय पिंड। तो यानी क्या आप तारों और आकाशीय पिंडों में रुचि रखते हैं? रीड दीज फैक्ट्स, रीड पढ़िए, दीज फैक्ट्स इन तथ्यों को, अबाउट स्टार्स यानी तारों के बारे में, तारों के बारे में इन तथ्यों को पढ़िए। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं। लिखा है वार्निंग। ठीक है, वार्निंग यानी चेतावनी, सावधान। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। नेवर लुक एट द सन यानी सूरज को कभी भी डायरेक्टली सीधे नहीं देखना चाहिए। सूरज को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। सीधे खुली आंखों से सूरज को कभी भी ना देखें। इट कैन हार्म योर आइज। हार्म, हार्म मीन्स हानिकारक, नुकसानदायक। ठीक है, तो इट कैन यह हो सकता है नुकसानदायक, योर आइज आपकी आँखों के लिए, यह आपकी आँखों के लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अब आइए फैक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट स्टार्स। ठीक है, तो लिखा है गेस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। विच इज द brightest star in the sky that can be seen from the earth। ठीक है, यानी गेस अनुमान लगाएं, अनुमान लगाइए, सोचिए क्या कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, वह सबसे अधिक चमकता हुआ तारा, प्रकाश युक्त तारा कौन सा है? इन द स्काई आसमान में वह सबसे अधिक प्रकाश युक्त तारा कौन सा है? That can be seen जिसे हम देख सकते हैं फ्रॉम द अर्थ पृथ्वी पर से। बताइए, पता है वो कौन सा तारा है? इट इज द सन, यह सूर्य है। दिख रहा है, इट इज द सन। इट लुक्स वेरी बिग। इट लुक्स वेरी बिग, यह बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि इट इज़ द नियरेस्ट सबसे नज़दीक का तारा है टू द अर्थ पृथ्वी के। समझ में आया? आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। यानी मरकरी, मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? अभी पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह इज द मरकरी इज द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, एंड और क्लोजेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट मीन्स ग्रह, नज़दीक का ग्रह है टू द सन। यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इट टेक्स ओनली 88 अर्थ डे टू गो अराउंड द सन। इट टेक्स, टेक मीन्स लेना, तो टेक्स लेता है, यह केवल लेता है, ओनली केवल 88 अर्थ डे पृथ्वी के सिर्फ 88 दिन ही लेता है, टू गो अराउंड परिक्रमा करने के लिए, किसकी? सूर्य की। समझ में आया? आइए फिर से समझते हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन।
इट टेक्स ओनली 88 अर्थ डेज टू गो अराउंड द सन, यानी बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। यह केवल 88 दिन, पृथ्वी के केवल 88 दिन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Millions of stars together from a galaxy, the Earth and the Sun belong to the Milky Way galaxy. आइए अब हिंदी में समझते हैं। मिलियंस ऑफ द स्टार्स यानी 10 लाख तारे, मिलियंस ऑफ स्टार्स 10 लाख तारे टुगेदर साथ हैं, फ्रॉम अ गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा, गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। यानी एक आकाश गंगा में पूरे 10 लाख तारे हैं, एक साथ हैं, जिसमें से द अर्थ एंड द सन, पृथ्वी और सूरज, बिलोंग टू संबंधित हैं, किससे? मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध आकाश गंगा से संबंधित है। आइए आगे पढ़ते हैं। On a clear dark night, the stars seem to twinkle. In fact, most of the stars are shining with a steady light. The movement of air in the air blanket surrounding the earth causes the starlight to get slightly bent as it travels from the distant stars through the air blanket down to us on the ground. To our eyes, this makes the stars seem to twinkle. आइए अब हिंदी में पढ़ के समझते हैं। On a clear dark night, the stars seem to twinkle. ठीक है, यानी on a clear means स्वच्छ, साफ, डार्क नाइट अंधेरी रात में, on a एक साफ अंधेरी रात में, the stars seem to twinkle, seem to लगते हैं, ठीक है, स्टार्स तारे लगते हैं, कैसे? ट्विंकल टिमटिमाते हुए। एक स्वच्छ अंधेरी रात में तारे बिल्कुल टिमटिमाते हुए लगते हैं। इनफैक्ट वास्तव में मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर शाइनिंग विथ अ स्टेडी लाइट, स्टेडी लाइट मीन्स होता है स्थिर प्रकाश। वास्तव में तारे प्रकाशित होते हैं विथ अ स्टेडी लाइट, एक स्थिर प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर यानी द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एयर ब्लैंकेट यानी मूवमेंट गति, हवा की गति कहाँ? इन द एयर ब्लैंकेट यानी हवा कंबल में क्या होती है? सराउंडिंग द अर्थ कॉजेज टू स्टारलाइट टू गेट स्लाइटली बेंट, यानी हवा की गति जो होती है, हवा की गति हवा के कंबल में जो कि पृथ्वी के अर्थ कॉजेज, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, हवा की गति जो है हवा के कंबल में पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी कॉजेज थोड़ी सी झुकी हुई है, और द स्टार लाइट टू गेट स्लाइटली बेंट, जिसके कारण वो क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई, स्लाइटली बेंट मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई है। एज इट ट्रैवल फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स थ्रू द एयर ब्लैंकेट, या हवा कंबल के द्वारा तारे जो हैं उनके चारों ओर घूमती है, जिससे
एयर ब्लैंकेट डाउन टू अस ऑन द ग्राउंड, जिससे हवा कंबल वो क्या करती है, उन्हें नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ करती है, जिससे टू आवर आइज, हमारी आँखों को, दिस मेक द स्टार सीम टू ट्विंकल, जिससे हमारी आँखों को ये तारे क्या लगते हैं कि टिमटिमाते हुए लगते हैं, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द ट्रिपल स्टार सिस्टम। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द ट्रिपल स्टार सिस्टम, यानी ट्रिपल स्टार सिस्टम, तीन तारों की प्रणाली में प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक है। तीन तारों की प्रणाली में प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक है, जिसमें अल्फा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, जिसमें से अल्फा सेंचुरी जो है वो क्लोजेस्ट स्टार, समीप का, पास का तारा है, किसके, टू द सन, सूर्य के, एट अ डिस्टेंस, जिसकी दूरी कितनी है, ए डिस्टेंस ऑफ ओनली अबाउट 4.2 लाइट ईयर्स, जिसकी दूरी 4.2 प्रकाश वर्ष है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ए नेब्यूला इज अ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस, यानी इन स्पेस, अंतरिक्ष में, नेब्यूला, ए नेब्यूला यानी एक निहारिका, निहारिका अंतरिक्ष में, निहारिका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल बादल है, किसका, गैस एंड डस्ट, यानी डस्ट मीन्स धूल, गैस, वाष्प, ठीक है। आइए फिर से बताते हैं। इन स्पेस, अंतरिक्ष में, निहारिका एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा गैस का और धूल का बादल है। साइंटिस्ट्स believe that new stars from inside these nebulas, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, विश्वास करते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि दैट न्यू स्टार्स यानी नए तारे, फ्रॉम इनसाइड दिस नेब्यूलास, इन्हीं निहारिकाओं के अंदर ही नए तारे होते हैं, नए तारे बनते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Ursa Major is a constellation located in the northern sky. It is the third largest constellation in the sky. 7 bright stars within Ursa Major form a shape called the Big Dipper that looks like a cup with a long handle. In India, these 7 stars are imagined to be 7 wise men और सप्तर्षि, ठीक है। आइए अब हिंदी में समझते हैं। अर्सा मेजर यानी सप्तर्षि मंडल, इज अ कॉन्स्टेलेशन, एक नक्षत्र राशि है। कॉन्स्टेलेशन मीन्स नक्षत्र या राशि, ठीक है। सप्तर्षि मंडल एक नक्षत्र है जो कि लोकेटेड, अवस्थित है, इन द नॉर्थर्न स्काई यानी उत्तरी आकाश में। अर्सा मेजर यानी सप्तर्षि मंडल एक नक्षत्र है जो कि उत्तरी आकाश में स्थित है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन, यह तीसरा सबसे
बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। कॉन्स्टलेशन मीन्स नक्षत्र है, यह तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है इन द स्काई, आसमान में, या आसमान में तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। 7 ब्राइट स्टार्स विथ इन अर्सा मेजर फ्रॉम अ शेप called the Big Dipper that looks like cup with a long handle। यानी 7 ब्राइट स्टार, यहाँ देखिए दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कह रहे हैं कि 7 ब्राइट स्टार्स विथ इन अर्सा मेजर, विथ इन मीन्स अंदर, ठीक है। यानी 7 चमकते हुए तारे सप्तर्षि मंडल के अंदर फ्रॉम अ शेप, एक आकार में है, जिन्हें कॉल्ड द बिग डीपर, जिन्हें कहा जाता है, बुलाया जाता है बिग डीपर यानी सप्तर्षि, ठीक है। दैट लुक्स लाइक अ कप, जो देखने में एक कप की तरह है, जिसमें विथ अ लॉन्ग हैंडल, जिसमें एक बड़ी सी हैंडल भी लगी हुई है, ठीक है। ऐसे बना हुआ है, ठीक है। फिर इन इंडिया यानी भारत में दिस 7 स्टार्स, ये 7 तारे आर इमेजिनेड, माने जाते हैं, कल्पना की जाती है इनकी कि इमेजिनेड टू बी 7 वाइज मैन, इन्हें 7 बुद्धिमान व्यक्तियों की संज्ञा दी जाती है, इनकी कल्पना की जाती है, और सप्तर्षि, या फिर इन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। इन 7 तारों को सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, लास्ट में लिखा है हाउ एवर हैव यू एवर ट्राइड स्टार गेजिंग ऑन अ क्लियर नाइट। क्या आपने कभी स्टार गेजिंग मीन्स होता है तारों को एक टक देखना, ठीक है। तो ऑन ए क्लियर नाइट, क्या आपने कभी एक साफ रात में, स्वच्छ रात में, जिसमें आसमान एकदम अच्छे से दिखाई देता है, क्या ऐसे रात में आपने कभी तारों को एक टक देखा है। फिर आपसे पूछा गया है डिड यू स्पॉट एनी शूटिंग स्टार्स, क्या आपने कभी किसी तारे का छायांकन लिया है। अगर लिया हो तो हमें भी बताइएगा। आइए, आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आइए, आपकी बुक में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ डेइंग स्टार्स। व्हाट डू वी, दिन का तारा हम कहते हैं किसे, पता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा को हिंदी में कहते हैं अभिनव तारा, जो कि विस्फोट के कारण चमकता है। तो आंसर में यहाँ आप राइट करेंगे सुपरनोवा, SUPERNOVA, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द पोजीशन ऑफ विच स्टार इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस, यानी द पोजीशन ऑफ विच स्टार्स, स्टार किस तारे की स्थिति को यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, फाइंड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन मीन्स दिशा, दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तारे की स्थिति का प्रयोग किया जाता है, पता है आपको। नॉर्थ स्टार, यानी उत्तरी तारा। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा नॉर्थ स्टार। थर्ड क्वेश्चन है, विच हेवनली बॉडीज इन द स्काई प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। विच हेवनली बॉडीज, यानी विच, कौन सा हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड है, इन द स्काई, आसमान में, जो कि प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, ऑन अपना, लाइट मीन्स प्रकाश, प्रोड्यूस उत्पादित करता है, जो
अपना स्वयं का प्रकाश उत्पादित करता है, यानी जो खुद से प्रकाशित होता है। पता है आपको? स्टार्स यानी तारे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा स्टार्स। आप राइट कर लेंगे STARS। ठीक है, स्टार्स तारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? हॉटेस्ट प्लेनेट याद है, अभी फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़े थे। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विनस यानी शुक्र ग्रह। ठीक है, तो आपका फोर्थ में आंसर आएगा विनस, VENUS, इसे आप लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग द अर्थ? यानी व्हाट इज द नेम, क्या नाम है गिवन टू द ब्लैंकेट, उस कंबल का क्या नाम है जो कि ब्लैंकेट ऑफ एयर यानी हवा के उस कंबल का क्या नाम है जो कि कवरिंग द अर्थ पृथ्वी को ढके हुए हैं? पता है? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल। ठीक है, स्पेलिंग लिखेंगे आप ATMOSPHERE। ठीक है, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी बुक में सारे क्वेश्चंस के आंसर को राइट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।